जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हम महाराष्ट्र में आज मराठवाड़ा के उस हिस्से में मौजूद हैं जिसकी पहचान बिल्कुल अलग है। बैलगाड़ी, किसान और किसानों की आत्महत्या। ये वो वक्त है जब मराठवाड़ा ने किसानों की आत्महत्या में विदर्भा तक को पीछे छोड़ दिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम विकास के उस राह में कहां पर खड़ा है वो बीड़, क्योंकि आज बीड़ में होने वाला है, क्या हो रहा है? जी हाँ, राज तिलक। आज बीड़ में है राज तिलक और हम यहाँ पर आंकने की कोशिश करेंगे। 6 विधानसभा सीटें, 5 पर एनसीपी का कब्जा, 1 बीजेपी का। लेकिन कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर यही है कि अगर इस बीड़ में 92 किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ता है परली में, अगर आपको ट्रेन से कहीं जाना हो, ये है हालत इस जगह की। गोपीनाथ मुंडे और भारतीय जनता पार्टी से इसकी पहचान थी और आज जब नरेंद्र मोदी भी यहां पर आए तो उन्होंने भी गोपीनाथ मुंडे का जिक्र किया, कहा कि वो मेरे छोटे भाई हैं, उनके लिए वोट डालिए और बीजेपी को यहां पर शासन में लाइए। लेकिन बीजेपी का चेहरा कौन होगा? उद्धव ठाकरे के सपने का क्या होगा? एनसीपी का क्या होगा? शरद पवार का क्या होगा? और क्या होगा शिवसेना, तमाम एमएनएस पार्टियों का? सबसे पहले आपका परिचय। यहाँ पर जो 2 खास मेहमान हैं, एनसीपी की तरफ से हमारे साथ भारत भूषण क्षीरसागर साहब, जो कि नगर परिषद के एक्स अध्यक्ष है, वो हमारे साथ मौजूद है। और इसी के साथ शिवसेना की तरफ से चंद्रकांत नौले साहब हमारे साथ, जो कि डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष है, वो हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की गाड़ी लेट चल रही है, इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीदवार साहब हैं विनायक मेटे जी बीजेपी की तरफ से, वो कुछ देर में आएंगे। लेकिन सबसे पहले भारत भूषण क्षीरसागर जी आपके पास आते हुए, नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा कि राष्ट्रवादी नहीं भ्रष्टाचारवादी है एनसीपी, मत दीजिए उनको वोट। आपका जवाब? नहीं, उन्होंने कहा जो कुछ कहा तो आपने सबने सुना है, मगर किसी के लिए कोई बगैर कुछ प्रूफ कि ये भ्रष्टाचारी कहना ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पंतप्रधान के जैसे व्यक्ति ने किसी पार्टी के ऊपर ये इल्जाम लगाना बहुत गलत बात है। अगर भ्रष्टाचार है वो प्रूव करने के लिए कोर्ट है, सब्सिड्यूट संस्था है, वहां पर उन्होंने बोलना चाहिए। पब्लिकली आकर अगर ऐसा कहते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहुत लोगों की तमन्ना थी, अपेक्षा थी कि आप स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी का आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने और हमारे माता जी स्वर्गीय केशर भाई क्षीरसागर, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे 3 वक्त। उन्होंने रेलवे का फाउंडेशन रखा। हमें लगा जिलावासियों को और महाराष्ट्र को भी कि मुंडे साहब को जब केंद्र में मंत्रिमंडल में लिया गया, हाँ। तो उसके बाद रेलवे का प्रश्न पे यहाँ पर जो बजट होना चाहिए था, हाँ। जितना होना चाहिए तो उतना मिलेगा। मगर आपने देखा है कि मुंडे जी का निधन होने के बाद, हाँ। जो रेलवे का बजट डिक्लेयर हुआ उसमें बीड़ का जिक्र तक नहीं है। आज पंतप्रधान भी यहाँ है, रेलवे का तो प्रश्न उन्होंने छेड़ा, मगर 1 रुपए का भी बजट मैं दूंगा ऐसा नहीं कहा। तो ये जिलावासियों के लिए बहुत दुख की बात है। तो ये मतलब एनसीपी पे कुछ नहीं कर सकता बीड़ की जनता के लिए? आपको जो एनसीपी ने किया है, चुन के भेज रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ के लिए? आप बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में और इंडिया में एक ही ऐसा प्रोजेक्ट है जहां स्टेट गवर्नमेंट ने रेलवे प्रोजेक्ट में शेयर किया है। बीड डिस्ट्रिक्ट के दुष्कालग्रस्त है, ग्रामीण भाग है, इसलिए महाराष्ट्र ने केंद्र से बराबरी का हिस्सा, केंद्र अगर 100 करोड़ देता है तो महाराष्ट्र 100 करोड़ देगा। अभी तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, हाँ। इसकी लायबिलिटी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की नहीं है, रेलवे की, फिर भी जनता से हमारा सीधा रिश्ता है। 178 करोड़ रुपए, इतने मंत्री यूपीए सरकारों में 10-10 साल तक रहे, आप कुछ नहीं कर पाए। 178 करोड़ रुपए ये राज्य शासन ने केंद्र को दिया है रेलवे के लिए। चलिए ठीक है, लोगों के सवाल लेते हैं। कौन कौन यहाँ पर सवाल पूछना चाहता है? हाथ उठाइए। चलिए। ये विधानसभा के लिए निवडणूक हो रही है। ये इलेक्शन में ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों ने इस 5 सीट होकर उनके 2 मिनिस्टर थे, फिर भी बीड़ में आज भी मजदूरों को जिला कहलाता है। इसके हमको शर्म आती है। पूरी एक पीढ़ी ये राष्ट्रवादी के लोगों ने यहाँ पे खत्म की है। हम उसका जवाब चाहते हैं। जवाब दीजिए सर। नहीं, ये कहना, बार बार कहना है कि बीड़ दुर्लक्षित है, विकास के लिए पीछे है, ये बात कहना मेरे ख्याल से अन्याय होगा। जो मजदूरों की भी बात है वो भी, हाँ। सुन लीजिए। चीनी उद्योग का यहाँ पर क्या हुआ है? जो केन क्रशर्स थे, हाँ। वो दूसरे राज्यों में जा रहे काम कर रहे, 5.5 लाख के करीब लोग। आखिर ऐसी तस्वीर क्यों बन गई बीड़? सुनिए, चीनी उद्योग में पहले सिर्फ 2 शुगर इंडस्ट्री थे बीड डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद आज 12 शुगर इंडस्ट्रीज हुए बीड डिस्ट्रिक्ट में।
एक नहीं 12 शुगर इंडस्ट्री हुए, तो शुगर चीनी के लिए बीड़ का मुकाबला आज पश्चिम महाराष्ट्र से होने जा रहा है। ऐसी बात नहीं, पहले 2 ही शुगर मिलते, आज 12 शुगर मिले। शिवसेना का यहाँ पर क्या है? शिवसेना का यहाँ पर इनके खिलाफ लड़ना, लोगों के लिए लड़ रहे हैं साल दर साल, लेकिन शिवसेना का यहाँ पर काम है न लोकसभा में न विधानसभा में। 5 सीट पर लड़ रहे हैं विधानसभा में, 5 सीट पर शिवसेना यहाँ पर लड़ रही है। हाँ। और पंकजा मुंडे के लिए सीट छोड़ दी है। अच्छा। लोकसभा की सीट शिवसेना छोड़ दी। मतलब गोपीनाथ मुंडे जी के साथ आप खड़े ये दिखाना चाह रहे हैं, कम से कम भीड़ में, क्योंकि यहाँ पर भावनाएं गोपीनाथ मुंडे जी के साथ है। मेरा क्वेश्चन अभी अभी शिवसेना में शरीक हुए चंद्रकांत नवले जी से है, जो डायस पे खड़े हैं। आपके भाई मंत्री थे महाराष्ट्र शासन में। यहाँ भीड़ का जो अहम मुद्दा है फ्लाईओवर का, तो आपके भाई जो विधान परिषद के सदस्य थे कांग्रेस के, हमारे फादर मिनिस्टर यहाँ के जयदत्त अन्ना क्षीरसागर, उन्होंने डीपीडीसी की प्लान मीटिंग करके जो फ्लाईओवर का बजट है वो सैंक्शन करा, फ्लाईओवर का सब सैंक्शन करा, लेकिन आपके भाई ने वो फ्लाईओवर में पॉलिटिक्स लाया और बीड़ का वो फ्लाईओवर नहीं बन सका। आपके भाई ने विधान परिषद में एलए क्यों करा? आपके भाई ने विधान परिषद में एलए क्यों करा और वो फ्लाईओवर पे स्टे आ गया? आप खाली फ्लाईओवर का और शिवाजी अश्वरूढ़ पुतले का राजकारण कर रहे हैं। आपको शिवसेना में आप शिवसेना में है, लेकिन आपको शिव छत्रपति का कोई ही मतलब शिव छत्रपति से नहीं है। खाली जय महाराष्ट्र जय शिवराज का पॉलिटिक्स आप महाराष्ट्र में कर रहे हैं। आपको फ्लाईओवर लोगों की चिंता नहीं है और बोल रहे हैं कि 500 सुसाइड हो गए, 500 सुसाइड हो गए। इसका जवाब दो हमें आप। एनसीपी का वैसे इन्होंने ये पहना हुआ है, इसलिए उससे पता चल रहा है किस पार्टी से जुड़ी हुई है। जवाब दीजिए साहब। यहाँ पर ये छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला है। हाँ। एनसीपी जो कि भारत भूषण जी क्षीरसागर है। आप उलझाइए मत। सवाल ये है कि जय महाराष्ट्र की आपकी राजनीति में आपको विकास दिखता ही नहीं है। सड़क के गड्ढे नहीं दिखते, फ्लाईओवर नहीं दिखते, जय महाराष्ट्र की अस्मिता लोगों को तोड़ो। जवाब दीजिए। सुनो, यहाँ पर पूरे बीड़ जिले की जनता, जो कि यहाँ के सारे विधायक यही चाहते थे कि फ्लाईओवर हो, लेकिन वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के पास से नहीं हो। तो ये यहाँ से नदी मार्ग से मोंडा विभाग से बार्शीनाथ तक फ्लाईओवर हो, ऐसी जनता की मांग थी। गोपीनाथ राव जी मुंडे जी की भी मांग थी, विनायक राव मेटे जी की भी मांग थी। साहब आपने क्या किया? मांग क्यों गिना रहे हैं? मांग तो हम जानते हैं। फिर उन्होंने किया नहीं ना। आपने किया क्या? विरोध क्यों किया? विरोध क्यों किया? विरोध नहीं किया, वो विरोध किया आपने विधान परिषद में। आपने लिखी प्रूफ दिया, वहाँ पे ऑब्जेक्शन लिया आपने कि ये फ्लाईओवर ना हो, और ऊपर से आप छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हुए इस पे आप उन्हें खुलासे दिए थे हमने कि बाबा शिवाजी महाराज का जो पुतला है उसके घास को तो आंख नहीं आएंगी और बाजू से बनेगी। आपने विरोध किया। जवाब सुन लीजिए। मेरा एक सवाल है, चंद्रकांत जी खैरे औरंगाबाद के खासदार है, वहाँ पे कैसा फ्लाईओवर होता है और भीड़ में कैसा नहीं होता? वहाँ के छत्रपति अलग है क्या? हाँ, वहाँ पे फ्लाईओवर होता है, वहाँ पे उनकी सत्ता है, तभी भी फ्लाईओवर होता है, मगर भीड़ में क्यों नहीं होता है? भीड़ के छत्रपति अलग है क्या? किसी से जुड़ा सवाल है, जल्दी से फिर जवाब दें। शिवसेना सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज तक 15 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटीज और शो करते हैं ये लोग। विकास के हर मुद्दे पे टांग अड़ाने का इनका फर्ज है। चलिए जवाब। सुनो मैडम, यहाँ पर शिवशाही का जो सरकार था, शिवसेना भाजपा का, हाँ। तो यहाँ पर बीड़ जिला क्रीड़ा संकुल, छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम, बीड़ रुग्णालय, अति दक्षता विभाग और 22 सिंचाई के मध्यम टैंक, इतने बड़े बड़े काम। फ्लाईओवर पे आपकी पोल खोल दी, आप कुछ और ही बता रहे हैं। वो सुनो, ये विरोध किया है फ्लाईओवर के लिए। आपने विरोध किया है, कांग्रेस कुछ और बता रहे हैं। कांग्रेस और राष्ट्रवादी के विधायकों का विरोध था। मेरी सुनो, जवाब दीजिए। ये हमारे भाई कांग्रेस में है। सुनो, मेरे भाई कांग्रेस में विधायक है। हम यहाँ पे 15 साल से सत्ता में नहीं है। विकास काम के लिए सत्ताधारी को, जो मिनिस्टर है उसको जवाबदार धरना चाहिए, विपक्ष को नहीं। और कोई शिवसेना के कोई एमएलए ने या कोई एमपी ने ये फ्लाईओवर का और बाईपास का विरोध नहीं किया है। ये निजी फायदे के लिए ये इन्होंने बाईपास नहीं किया और ये फ्लाईओवर भी नहीं किया है। इसमें ये कह रहे हैं कि विरोध नहीं किया, लेकिन ये मुमकिन उपाय नहीं। सिर्फ एनसीपी के लोग सवाल करें, ये भी ठीक नहीं है। बीजेपी के आपके
आपके एमएलए के उम्मीदवार साहब लेट क्यों चल रहे, पहले इसका जवाब दीजिए ना। वो पब्लिक मीटिंग में है, पब्लिक इलेक्शन के अंदर पब्लिक इशू ज्यादा होता है, पब्लिक से मिलना ज्यादा होता है। यहाँ भी पब्लिक है, यहाँ भी समय दिया था विनायक आ रहे हैं वो। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 15 साल से राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की शासन जो है तो महाराष्ट्र में और भीड़ में बाईपास नहीं होने की वजह से कई एक्सीडेंट हो गए हैं, 40 से 50 लोग मृत्यु हो गए हैं। उसका जवाबदार कौन? मैं राष्ट्रवादी के नेता से पूछना चाहता हूँ। सर ये सवाल बहुत गंभीर है, ये सवाल, एक सेकंड इसका जवाब दे रहे हैं आप शांत रहिए। सवाल ये है कि बाईपास ही नहीं है शहर में, जितनी गाड़ियां ट्रक गुजरती हैं वो मेन शहर से गुजरती हैं, इतने एक्सीडेंट होते हैं। बाईपास नहीं है आपके शहर का, सारे ट्रक मेन शहर से गुजरते हैं, इससे एक्सीडेंट होते हैं। जवाब दीजिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 5 साल में अमल में आई है। एमएलए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ये 5 साल में है। उसके पहले भाजपा शिवसेना 15 साल तक यहाँ काम करती थी। बीड़ बाईपास ये एक्सप्रेस हाईवे में तब्दील हुआ है। हाँ। एक्सप्रेस हाईवे का सोलापुर से लेकर 40 गांव यहाँ तक का मार्ग है। उसके जो क्लिष्ट प्रक्रिया है, अलग अलग इसमें जो पर्यावरण खाते की मंजूरी होती है, कहीं कहीं कुछ होता है, उसलिए जो भी हुआ जो वो लेट हुआ। मगर आज बीड़ बाईपास के लिए अगर 15 साल से निरंतर कोशिश होती थी तो बराबर वो आज तक कंप्लीट होता था। आज भी 5 साल हो गए आपने ये बाईपास नहीं, जब तक रुकावट चाहिए बिल्कुल नहीं आया तो अपने खेतों में से कैसे जाता, अपने खुद को बेनिफिट कैसे मिलता, ये देखते इसके वजह से आपने बाईपास नहीं होने दिया। अभी तक मैं जवाब दूंगा आपको। जान गई है और इनके सब जिम्मेदार यहाँ के पालक मंत्री है, फादर ऑफ मिनिस्टर है, अरे राष्ट्रवादी कांग्रेस दोनों मिलके है। मैं जवाब दूंगा आपसे, मैं जवाब दूंगा। आप अगर शांति से, हाँ, बीड़ बाईपास अगर नहीं हो रहा है तो मिनी बाईपास, माननीय जयदत्त क्षीरसागर के डीपीटीसी के फंड्स में से मिनी बाईपास का कंप्लीट काम हो चुका है। सुनिए, अगर आप एक मिनट, आपके प्रतिनिधि और आप अगर आ गए वहां तो बीड़ बाईपास का काम कितना हो चुका है आप देख सकते हैं। और हाँ, मैं पहला प्रश्न पूछना, सब एमएलए को पूछना था, लेकिन दो ही पक्ष के पूछिए, जल्दी सवाल पूछिए। तो बीड़ जिला पिछले हुआ जिला बोलते हैं, यहाँ रोजगार नहीं है और ये स्टेट में जितनी भर्ती हो गई है शासन की, उस काल में पूरे बीड़ छोड़ के पूरे इधर खुले प्रवर्ग को 400 रुपये फी थी और मागास वर्ग को 150 रुपये थी। लेकिन ये जिले के अंदर खुले प्रवर्ग को 400 रुपये और मागास वर्ग को 300 रुपये फी थी। जब वो लोक प्रतिनिधि क्या कर रहे थे, सो रहे थे क्या? ये तो गरीब है। नहीं, बीजेपी और कांग्रेस से कोई आया नहीं, इसलिए बार आप के पास आ रही हूँ जवाब। ऐसा कोई फीस में तब्दीली है, अलग चेंजेस है यहाँ भी और स्टेट में अलग है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ किसानी से, कृषि से जुड़े हुए कितने लोग हैं? यहाँ कृषि से जुड़े हुए कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। चलिए मैं किसानों की तरफ से एक सवाल आपसे पूछती हूँ, ऐसी क्यों हालत हो गई मराठवाड़ा की कि उसकी पहचान किसानों की आत्महत्या बन गई है? विदर्भा से भी ज्यादा किसान यहाँ आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों इतनी उदासीन है आपकी आपको सरकार? गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। विदर्भा से ज्यादा आत्महत्या तो कहीं भी हो, वो गलत बात है, संवेदनशील बात है। मगर मराठवाड़ा में खासतौर से बीड़ में आत्महत्या का प्रमाण निग्लेजिबल है। शेतकरियों का हमारे पास अवर्षणग्रस्त एरिया है, बार बार पानी का जो सोर्स होना चाहिए वो कमतरता है। फिर भी अलग अलग तालाब, पहले 10 साल पहले की बात और आज में बहुत फर्क है। आज गन्ना जो जाता था मजदूर हमारा अलग डिस्ट्रिक्ट में, वो आज मालिक बन बैठा है। अलग अलग प्रोजेक्ट लेकर हमने इरिगेशन किया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस ने। चलिए इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि आखिर जितने मनी लेंडर्स हैं, जो साहूकार हैं, जो पैसा देते हैं किसानों को, उस पैसे को चुका नहीं पाने की हालत में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसी उनकी जो हालत है, बदहाली है, उसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? और क्या राजनीतिक पार्टियों का शेयर उन मनी लेंडर्स को मिला हुआ है? ये बड़ा सवाल है। अब जाकर कांग्रेस और बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन आज तक पर वक्त इतने की इजाजत देता है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। कल हम मौजूद होंगे सतारा में, सतारा के सवाल और वहां के नेताओं का जवाब।